अच्छा ये मार्कोर भाई, जी। आप बोल रहे हैं कि मर्द को औरत के ऊपर हाकिम ठहराया गया क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है वो है। तो यार एक बात मुझे बताएं, वो औरत जो है उसके ऊपर भी तो जिम्मेदारी है आपके बच्चों को पालने की। वो आपसे हामला हो रही है, तो अगर उस लिहाज से देखें तो फिर वो हुकूक तो औरत के पास भी होना चाहिए। अगर आप उससे बदसलूकी कर रहे हैं, बदकलामी कर रहे हैं, तो इन रिटेलिएशन वो भी तो हाथ उठा सकती है ना आप पे। काफी लोग उठाते भी हैं। अभी कुरान पे बात करें मेरे से, कुरान के अंदर फिर ये चीज क्यों वाज़ेह तौर पे नहीं जी। इसको मैं देख लूंगा, शायद कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि उसको मैं देख देख के तो मुझे काफी हाँ हाँ। आयात और अहादीस मिल गए कि वहां पर उसका मतलब क्या था और मतलब कितने हुकूक है औरत का। पहला मुझे भी नहीं था पता। एंजल एंजल सिस्टर, हाँ मैं अभी आपसे ये मेरी पूछना चाह रहा था, बारह अभी बज गया आपने पूरी भाई। हमारी बात सुनी। हाँ। मेरी आवाज आ रही है मार्कर भाई? जी 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 हाँ। आ रही है। ओके, जैसे आप लोग बात कर रहे थे, तो मैं साथ में चैट जीपीटी जो है ना, ये जितने भी एआई हैं इन्फॉर्मेशन की, इनमें सबसे मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा फेयर है। ठीक है, ये देता है आपको इन्फॉर्मेशन। तो इस्लाम में औरत अपनी कमाई से प्रॉपर्टी और जो धन है, पैसा है, उसे ओन कर सकती है अपनी कमाई से, मतलब अगर उसका कोई नहीं है आगे पीछे। ठीक है, और लेकिन बेटी होने के नाम पर उसके भाई को पूरा मिलेगा, उसको आधा मिलेगा। ठीक है, और दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है। सो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई जबरदस्त है, औरत है, और वो माँ और बेटी दोनों बोलती हैं कि इसने किया है, और वो बोलता है मैंने नहीं किया, सो एज पर शरिया कानून फिर जो है वो एक वर्सेस एक होगा। तो एक ही से शी से इंग्लिश में बोलते हैं ना। ठीक है, तो ही से शी से में इधर भी, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ही से शी से, ओके, मतलब इसने कहा उसने कहा में हमारे भी जो कानून हैं, जो डेमोक्रेसी के, जमहूरियत के जो कानून हैं, उसमें भी ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो जिसमें लिखा ही हुआ है कि आदि है, तो उसमें हमें आई थिंक अंदाजा लगा सकते हैं कि वो डिसीजन किसके हाथ में जाने वाला है। और एक मर्द जो है 4 शादियां कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। ठीक है, और जैसे कि गार्डियन, गार्डियन को क्या बोलते हैं उर्दू में, हिंदी पंजाबी में? महरम। वली। महरम महरम इधर महरम इधर वली लिखा हुआ है, इधर वली लिखा हुआ है। तो जो, हाँ, जो वो है, वो उसके बगैर ट्रैवल ही नहीं कर सकती। ठीक है, और जो इंस मर्द है वो तलाक बहुत आसानी से 3 बार बोल के दे सकता है, और लड़की को बहुत बार कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिसमें सिंपल चीज़ ये है कि अगर मर्द अपनी आई पे आ गया तो उसको तलाक नहीं मिलेगा। तो सिंपल आप सी बात मुझे है कि इक्वालिटी बताएं। जी यही जी। देखो, एक ना मैंने स्क्रीन पे रखी है, एक बार इसे पढ़ो जरा, क्या कह रही ओके, है। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह SAW फाउंड मी स्लीपिंग इन द मस्जिद ऑन माय स्टमक. He nudged me with his foot and said, "Why are you sleeping like this? This kind of sleep that Allah dislikes or Allah hates." लात मार के उनको उठाया और बोला अल्लाह को ऐसे सोना पसंद नहीं है। काइस से नरेटेड है, काइस बिन तिफा अल गफारी। हाँ, ये उससे नरेटेड है, उसके अपने बाप की बात बता रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा वैसे तो सांगा भाई देखो, इनसे बहुत अच्छा सवाल कर रहे थे। सांगा भाई आप एक बार जरा इनसे वो क्वेश्चन पे ही बात कर लेते थोड़ा जी। अब आया था ना, अभी आया था। मैं बस यही बात कर रहा था कि हाँ, आपको, डिवोर्स के बारे में कि इस्लाम में हाँ, महिलाओं को डिवोर्स के बारे में। मतलब हाँ, खुला का जो जी नियम है जी ना जी। कि आप खुला ले सकते हैं, ये कहते हैं कि तुम खुला ले सकती हो अपने साइड से। लेकिन खुला भी पता है, हमने ये खुला का जो है ना, इस चीज से हम गुजरे हैं। जब हम खुला लेने जाते हैं ना तो लड़का उसमें भी अड़ जाता है, और उसका साथ देते होते हैं ना वो लोग, वो खुला भी नहीं देता यार। वो पता है उसी पे ये भी रहता है कि एक है कि कहते हैं कि खुला मतलब अगर लड़का नहीं है, लापता हो गया, कहीं मर मुरा गया, कहीं गायब हो गया, तो आप उस नतीजे पे है कि दे सकता है। लेकिन डट के रह जाता है, कहता है उसके फैमिली में से कोई आएगा, वो आके यहाँ हाँ। सिग्नेचर करेगा, तभी हम तुम आपको खुला दे सकते हैं। मतलब फिर वो लड़के पे आके टिक जाता है। ठीक है, और वो जब लड़का आता है वो सिग्नेचर करता है, तब जाकर के बात बनती है। ये हाल है इनके यहाँ। देखिए और मेरे भाई, जी अभी मतलब एक तो हो गई कोर्ट के, जमहूरियत के। ठीक है, जमहूरियत में तो जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि लड़की कुछ भी कर सकती है। इस कुछ भी क्या कर सकती है मतलब बताओ? जो मैंने पहले कहा कि कानून के पाकिस्तान में ये मुताबिक बना है क्या? है, पाकिस्तान में ओके ये नियम ओके बना है भाई, क्या? अरे एक इसमें मिनट, इसमें पाकिस्तान में ये नियम बना है क्या कि 3 तलाक नहीं दिया जा सकता है? तलाक क्या मतलब नहीं दिया जा सकता है? अरे तलाक मतलब एक ऐसा रास्ता है कि जो अगर नहीं बनती तो बस बात खत्म कर दो। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। आप, वो बहन पूछ रही है कि पाकिस्तान में 3 तलाक वाला सिस्टम है ना, कि नहीं है आइन में? देखिए आईन में है, क्यों नहीं है? तो फिर है, तो फिर वो आईन में लड़कियां क्या कर सकती है है? एक लेकिन सेकंड, एक सेकंड, एक फिर वो कोर्ट में जाके क्या करती है? वो आप जो अभी कह रहे थे, देखिए दो मुहा बात मत कीजिए, एक साइड की बात कीजिए। एक रहना ये इधर या उधर, एक चीज को पकड़िए, उसी पे कंटिन्यू रहिए, है ना? आप ये बताइए कि अगर लड़कियां जाती है कोर्ट तो वो क्या लेकर जाती है अपना, और क्या जाके बात करती है, और उसको क्या मिलता है, ये बताइए आप मुझे। लड़की को अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाना पड़ता है। वो जाकर कहती ऑलरेडी है मुझे हर इस लड़का हर से जगह तलाक चाहिए, पर दे दिया जाता है। अरे सुनो तो भाई, वो लड़की ये कहती है जाकर मुझे इससे तलाक चाहिए, तलाक हो जाता है, ये बताओ। ओसी टाइम हो जाएगा। लड़की को कहीं जाना भी नहीं पड़ता, 15 पे कॉल करे, इनके पास खुद लेडी पुलिस पहुंचेगी और जो जो लड़की का मुतालिया वो सारा पूरा करेंगे। अच्छा, ये जो भाई चीज है इस्लाम से ये वाजिब है कि अगर लड़की तलाक देना चाहे तो दे सकती है? ये कहीं पे है कुरान या हदीसों में लिखा हुआ? दे लड़की नहीं दे सकती, लड़की ले सकती है। लड़की तो ये ले सकती है। अगर हम आपसे कहें कि भाई आप अपना 20-30 करोड़ रुपया हमें दे दो,
तो आप हमें दे दोगे? ये आपके ऊपर डिपेंड है या फिर हम बोले तो ये हो गया? ये बताओ। देखिए, सबसे पहले जो निकाह होती है तो निकाह भी तो ऐसा नहीं होता ना कि मतलब लड़की और लड़का, निकाह में काफी लोग होते हैं, 4 गवाह होते नहीं हैं। होते हैं, नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। निकाह अगर हमको पता है हम मुस्लिम है, आप सुनो एक सेकंड, अगर अगला लड़का मुस्लिम है, लड़की मुस्लिम है और वो दोनों आपस में अगर अज़ां हो रही है या फिर कोई भी एक भी बंदा है, या अल्लाह को गवाह मान करके हम 3 बार कबूल कर सकते हैं, निकाह हो जाता है, ठीक है? एक दो गाजी भी हो जाता है। ये गलत बात कर रहे हैं, ये आप जो बात कर रहे हैं ना बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि लोग होते हैं। लोगों की बात करनी नहीं है, लोग उठा करके निकाह। मेरे ये आपने जो बात की ना, ये आपने कानून के खिलाफ और शरीयत, जमहूरियत और शरीयत दोनों में से नहीं है। अगर आप कोर्ट जाते हैं और लड़की अपनी मर्जी से करते हैं तो वहां पर भी उसको गवाह देना पड़ेगा। और तलाक हसन की बात कर रहे हो ना भाई? हम इस्लाम पे बात कर रहे हैं, ये अपना पर्सनल मैटर ला रहे हैं। अब देखिए पर्सनल मैटर में तो बहुत कुछ हाँ। चेंजेस हो चुका है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, बहुत कुछ खराब भी हो रहा है ना? लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कुरान में जो चीजें लिखी हुई हैं, आप भी कोर्ट के मतलब जमहूरियत और शरीयत दोनों के कर रहे हो, इसलिए मैं दोनों का जवाब देता हूँ। नहीं, हम तो इस्लाम पे बात कर रहे हैं, हम कुरान पे बात कर रहे हैं कि क्योंकि कुरान को ही जितने भी मुस्लिम हैं वो कुरान को मानते हैं, तो हम कुरान पे बात करेंगे ना। अब जैसे मारने की बात है तो मारने की बात कुरान से है, इसलिए ये आंख बंद करके लोग फॉलो करते हैं कि मारना कुरान में लिखा है तो हम मारेंगे। आप अपनी लाइफ में पर्सनल क्या करें मान लेते हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे मुस्लिम हैं, पर उससे एक से नहीं फिर सुधर सकता है ना, ये बोलना चाह रहे हैं। अगर कुरान में भी बात करेंगे मार्को भाई, आपने इससे पहले मैं भूल जाऊं, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है बोलने की। आपने कहा कि आज तो पाकिस्तान में जहाँ लड़कियां मतलब आइन के हिसाब से कुछ भी कर सकती हैं ना, तो वो जो लड़की गई थी मीनार पाकिस्तान, उसके कपड़े बिल्कुल भी कोई ऐसे नहीं थे। इन्होंने उसे पकड़ा और उसको लिटरली जो है ना मोलेस्ट किया, मतलब कि उसके जिस्म के हर जगह पे इन्होंने हाथ लगाए, डाले हाथ, ठीक है? और उसको बोल रहे थे कि इसने कपड़े अच्छे नहीं पहने। कपड़े उसने क्या नहीं पहना था? उसने बस बुर्का नहीं पहना था, बाकी कपड़े तो उसके वही जो हमारे देश इचरा वाले वाकयात की बात कर रहे हैं, वो हिलवा लिखा हुआ था जिसके कपड़ों पे। नहीं, वो अलग बात है, उसके ऊपर मैंने बाद में आना था। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे मार्कर भाई, दुनिया में इतने मुल्क हैं, आप मुझे कोई एक इस्लामिक मुल्क बता सकते हैं जो कि एक वाकई में अच्छा मुल्क है, जहाँ लोग जाना चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूँ? जैसे कि लोग कनाडा आना चाहते हैं, यूएस जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं। कोई एक कंट्री है इस्लामिक वर्ल्ड में जो स्टेबल है, जिसे आप कह दें कि ये अच्छी कंट्री है भाई, यहाँ सुकून है? एक मुल्क का मुझे बताएं, एक मुल्क, सिवाय इसको छोड़ के। ये सऊदी को तो आप मानते नहीं हो, अरबियों को। सऊदी भाई जो है ना वो तो आप लोगों को पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुझे पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क लगता है, सुकून का मिलता है, इंसाफ बहुत वाला, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत ज़्यादा अच्छी बात, मैं यही चाहता था आप यही बोलें। ओके, तो कनाडा में अगर कानून बने कि जो मुस्लिम है वो नहीं बन सकता और आप मुस्लिम को ऐसे ऐसे कर सकते हो, मार भी सकते हो, क्या आप रोओगे या नहीं? तो दुनिया में आप सबसे बेहतरीन कंट्री कह रहे हो कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तानी जो अपने कंट्री में करते हैं, मुल्क में करते हैं, भाई हमारे यहाँ एक गोरा पाकिस्तानी की तरफ अपना मार देना तो तभी शोर मच जाता है कि जी अटैक कर दिया हमारे ऊपर, मुसलमान था इसलिए मेरी और कर किसने, ठीक है? और वही पाकिस्तानी अपने देश में, अपने मुल्क में, आप श्रीलंकन को जानबूझ के उसको फ्लायर देते रहते हो, उसके ऊपर आपने आयत लिखी, उसको क्या समझ आता है पढ़ने का भाई? क्या पढ़ोगे? अभी मैं आपको जापानीज दे दूं, कोरियन दे दूं, आपको समझ आएगी? मंगोलियन, रशियन, उसने वो फेंक दिया आपने उसमें रबिश बिन में, और आप उसको मार मार के भगा के जिंदा जलाकर, अपने में इस्लाम में मेहमान को जिंदा जलाने का लिखा हुआ है क्या? अच्छा, ये जो लड़की कपड़े के बाद नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप मार्कोर भाई आप पहले सादा भाई की बात का जवाब दें, ऐसे बात नहीं होगी और बीच बीच में इंटरप्ट ना करें। बात सुने भाई, सिस्टम ने भी कुछ बातें ऐसे कही, मेरा भाई आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, आप बोल रहे थे मैं चुप था, अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप बीच में बोलेंगे तो ये तो बदतमीजी हो गया ना खाना। अरे भाई मैं भी आधा घंटे से चुप हूँ। आपने बोला कि पाकिस्तान सबसे बेहतर कंट्री है, आप मुझे बताएंगे किस चीज़ में? चलो मैं दूसरी ओर से आता हूँ, आप मुझे एक चीज़ बताएं जिसमें पाकिस्तान सबसे आगे है, सबसे बेहतर है, और पाकिस्तान की दुनिया को और इंसानियत को एक कंट्रीब्यूशन बता दें जो पाकिस्तान ने दी है। भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया मैं बाद में बताता हूँ। आप बताएं कि पाकिस्तान ने कोई एक चीज़, एक वाहिद चीज़ बताएं जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 है। बाद में मैं बताता हूँ किस चीज़ में है, एक चीज़ में है ये नंबर 1, एक दो चीज़ में, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कोई एक चीज़ ऐसी जिसमें पाकिस्तान जो है वो वाकई में सबसे आगे है, और एक चीज़ जो पाकिस्तान ने दुनिया को दी है। एक चीज पाकिस्तान ने दुनिया को दी है। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन क्या है दुनिया के लिए? जैसे कि इजराइल ने आपको टच स्क्रीन दी है, तो आप बॉयकॉट करना चाहते हो इजराइल को, लेकिन आप टच स्क्रीन फिर भी यूज कर रहे हो, ठीक है? नाज़ी जर्मनी ने हमें फेंटा दिया है, नहीं नमक तो दुनिया के पास है, ये कंट्रीब्यूशन तो नहीं होगी। नमक तो 100 कंट्रियों से मिल जाएगा, आप नमक ना दो, नमक की कमी नहीं है, समुंदर है, पूरा समुंदर है।